हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम एक छोटा सा वचन मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, यीशु के नाम में आपके पास आते हैं पिता प्रभु जी। इस वचन को जो प्रभु जी मैं भाई बहनों के सामने बोल रही हूँ परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर पिता। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे परमेश्वर पिता, उन सबों के जीवन में तेरा वचन कार्य करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मांगते प्रार्थना, आमीन। देखो यहाँ पे हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना की किताब निकालेंगे, उसका 38वां अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय, इसका 38 वचन जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है लाजर के बारे में। लाजर वो था जिसे यीशु मसीह प्रेम करता था। लाजर मरियम का, मार्था का भाई था। हालेलुया। जब यहाँ पे देखते हैं हम तो हम जब यहाँ पे देखते हैं तो लिखा है कि यीशु मसीह दुखी हुआ, ठीक है। यीशु मसीह रोया, दुखी हुआ क्योंकि उसका मित्र था, ठीक है, वो दुखी हुआ। अब देखो वहाँ पे जब वो आगे में जाते हैं तो जब यीशु मसीह कब्र पे गया तो लोगों को कहा पत्थर हटाओ, और पत्थर जब हटाया तो यीशु मसीह ने वहाँ पे लिखा है प्रार्थना किया, धन्यवाद पिता आपने मेरी सुन ली है। तब लाजर जिंदा नहीं हुआ था, लाजर बाहर नहीं आया था कब्र से, ठीक है। होगा कि नहीं ये भी नहीं पता, फिर भी प्रभु यीशु ने बोला प्रभु धन्यवाद तूने मेरी सुन लिया है। हालेलुया। क्योंकि उसका मन प्रभु से जुड़ा था, मन में उसने जान लिया था कि मैं बोलूँगा तो हो जाएगा। हालेलुया। तो वहाँ पे देखते हैं उसने बोला हे पिता मैं जानता हूँ तू मेरी सुनता है। और जब यीशु मसीह ने कमांड किया, यीशु मसीह ने जब कमांड किया कि हे लाजर बाहर आ, तो लाजर बाहर आया। हालेलुया। यहाँ पे एक बात हम देखते हैं कि लाजर सोया हुआ नहीं था, लाजर वहाँ पे कब्र में बैठा नहीं था, लाजर मरा हुआ था। वो भी तुरंत नहीं मरा था, 4 दिन से मरा हुआ था। उसकी बहन खुद बोलती है कि प्रभु उसमें से तो दुर्गंध आती होंगी, 4 दिन की बॉडी है वो, ठीक है। यीशु मसीह ने ऐसे पुकारा उसको जैसे उसके पिता ने बोला था उजाला हो, जब पूरा अंधकार था उसने पिता की कॉपी किया। हालेलुया। आज हमें भी यीशु की तरह बनना है, यीशु की तरह कॉपी करना है। यीशु ने कहा हे लाजर तू बाहर आ। हालेलुया। जैसे कि लाजर कब्र में बैठा ही है, ठीक है, तो उसने कहा बाहर आ। क्या हुआ? जैसे उसने बोला कि हे लाजर बाहर आ, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हालेलुया। जिस कंडीशन में वो था उसी में वो बाहर आया। क्योंकि किसने बुलाया था? किसी मनुष्य ने नहीं, वो परमेश्वर जिसने बनाया उसने बुलाया था। हालेलुया। लाजर मुर्दे को भी पता है, मुर्दे को भी पता है कि परमेश्वर ने बुलाया है तो मुझे जाना है, उसने आज्ञा दी है तो उसे आज्ञा को सुनना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही लाजर बाहर गया लिखा है और उसका मुंह अंगोचे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, उन लोगों से जिनको बोला था पत्थर हटाओ, उनसे कहा कि उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। देखो यहाँ पे एक बात हमें सीखने को मिलती है, लाजर जिंदा नहीं था, वो मरा हुआ था। हालेलुया। वो मरा हुआ था, फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि लाजर बाहर आ, वो बाहर आ गया। हालेलुया। मरा हुआ व्यक्ति बाहर आया, वो डेड था पूरी तरह से। हालेलुया। वो सुन नहीं सकता था, वो बोल नहीं सकता था, पूरी तरह से डेड था। लेकिन जैसे प्रभु ने कमांड किया कि लाजर बाहर आ, उसे बाहर आना पड़ा। हालेलुया। आज कई ऐसे लाजर है, हालेलुया, जो चर्च में आते तो है, बाइबल पढ़ते तो है, हालेलुया, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को नहीं सुनते। कितने ऐसे लाजर है जो बाहर भटक रहे, संसार में घूम रहे, हालेलुया, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को नहीं सुन रहे। मालूम क्यों? फर्क सिर्फ इतना है, आज का लाजर मसीह में आने के बाद भी जीवित है। हालेलुया। मरा हुआ व्यक्ति सुन सकता है प्रभु की आज्ञाओं को, जीवित व्यक्ति नहीं सुन सकता। क्योंकि जिंदा जो व्यक्ति है ना, उसको संसार की अभिलाषा है, संसार की चीज़ें सारी चकाचौंध जो कुछ भी उसी में वो डूबा हुआ रहेगा कि प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन पाएगा। हालेलुया। जब हम मर जाएंगे मसीह में, जब हम मर जाएंगे, जैसे संसार के लिए, सारी चीज़ों के लिए, अभिलाषाओं के लिए, जैसे संसार के लिए सब कुछ त्याग कर जब हम प्रभु में जिएंगे और सब चीज़ों के लिए जब मर जाएंगे। लाजर संसार के लिए मरा था, प्रभु के लिए नहीं मरा था। हालेलुया। प्रभु के लिए तो सो रहा था,
संसार के लिए वो मर गया था, संसार की नज़र में लाजर मर गया था। उसी तरह हमें भी संसार की नज़र में मर जाना है। संसार के आजू बाजू के लोगों को, हमारे परिवार वालों को लगे अरे इसको कितना भी कुछ बोलो इसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसके साथ इतना कुछ हो गया इसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। हालेलुया, कैसे फ़र्क पड़ेगा? इसका इतना कुछ बुरा किया लोगों ने, इसको इतनी गाली दिया, इसको इतना कुछ निंदा चुगली किया गया, इसको घर से निकाल दिया गया, इसको इतना सताव किया गया, लेकिन इसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। संसार के लोगों ने बोलना चाहिए, हालेलुया, ठीक है, लेकिन हमें कैसे फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि हमें तो मर जाना है, अपने आप में संसार के लिए मर जाना है हमें, ठीक है, तभी तो प्रभु की आवाज़ सुन पाएंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए मरा हुआ व्यक्ति प्रभु की सुनता है, जीवित व्यक्ति नहीं सुनता। हालेलुया। आज अगर हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, आज अगर हम नहीं सुन पा रहे प्रभु की आज्ञा को, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में जिंदा है। हालेलुया, हम अपने आप में जिंदा है, ठीक है। तो हमें अपने आप में मर जाना है, ठीक है, हमें मर जाना है। देखो हम एक वचन जब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, जब लाजर मरा हुआ था तो पट्टियाँ बंधी थी। हालेलुया, जब लाजर मरा हुआ था तो उसे पट्टियाँ बंधी थी और प्रभु यीशु ने कहा उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। जब हम देखते हैं आज हमारी परिस्थिति, हमारे काम, हमारे हालात, हमारे सारे सिचुएशन जो कुछ भी आज मरे पड़े हैं, हालेलुया, मरे पड़े हैं। चारों ओर के मानो दरवाजे बंद हो चुके हैं, ऐसा लगता है कुछ नहीं है, कहीं रास्ता नहीं बचा है, कहीं जा नहीं सकते, कोई आ नहीं सकता, सब रास्ते बंद हो चुके हैं ना, कुछ नहीं कर सकते, सारी परिस्थितियाँ मरी पड़ी है। ऐसा लगता है कि अब कुछ होगा भी कि नहीं होगा, प्रभु कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, जब हमारे जीवन की ऐसी परिस्थिति है, तो इस समय में प्रभु हमें आज्ञा देता है। हालेलुया। हमें लगता है हम मरे हुए हैं, ठीक है, हमारे हालात, हमारा काम, हमारा सिचुएशन, जो कुछ भी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आत्मिक तंगी, बीमारियाँ, सब कुछ ऐसा लगता है हम सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्रभु हमें आज भी, प्रभु आज के लाजर को कहता है प्रभु कि यीशु ने हमें, पता है, पुकारा है, ठीक है, यीशु ने हमें पुकारा है कि बाहर आ, ठीक है। जैसे लाजर को परमेश्वर कैसे कहता है, यीशु लाजर को कहता है हे लाजर बाहर आ, वैसे आज प्रभु भी हमें कहता है कि हे बेटी बाहर आ, हे बेटा बाहर। कहाँ से? हम बोलेंगे हम तो कब्र में है ही नहीं, हम तो कब्र में है ही नहीं, बाहर कहाँ से आए? हालेलुया। परमेश्वर कहता है तेरे कंफर्ट जोन से बाहर आ। हालेलुया। तो जिन लोगों के बीच में रहता है ना, उठता बैठा है, उन लोगों के बीच में से बाहर आ। हालेलुया। जो लोग जिनको तू अपना अपना कह के उनके आगे पीछे दौड़ता है ना, जो परिवार, वहाँ से बाहर आ। हालेलुया। जो तेरे आँखों पर जो पट्टी बंधी है ना पैसे की, लालच, ये मेरा, वो मेरा, ये सब मेरा, बच्चे मेरे, पति मेरा, ये मेरा, वो मेरा, उन सारी चीज़ों में से बाहर आ। हालेलुया। यीशु कहता है आज हमें बाहर आ, ठीक है। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये जो तेरे अंदर जो आलस है ना, नींद आलस, उसमें से तू बाहर आ। हालेलुया। यीशु मसीह आज हमें आज्ञा दे रहा है कि बाहर आ, ठीक है। जब हम सुनते हैं तब वो कहता है, जब हम उसकी सुनते हैं, हालेलुया, जब हम उसकी सुनते हैं तब वो कहता है, हालेलुया। लाजर ने उसकी सुना क्योंकि लाजर मरा हुआ था। अगर लाजर जीवित होता, हालेलुया, कितने परमेश्वर के चेले ऐसे जिनने प्रभु की नहीं सुना। हालेलुया। शुरुआत के दिनों में जब हम देखते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें देखने को आती है कि उनका अविश्वास था। हालेलुया, अविश्वास था, ठीक है। तो देखो जब हम देखते हैं लाजर मरा हुआ था, उसने प्रभु का सुना और वो बाहर आया, ठीक है। आज जिंदा है हम, कितने ऐसे लाजर हैं, मैं और आप, कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु आज भी आज्ञा देता है ना, कि तू ये कर, वो कर, ये छोड़, ये कर। हम कितना सुनते हैं उसका? नहीं सुनते, क्योंकि हम प्रभु के लिए मरे हुए हैं। हालेलुया। और संसार के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम किसकी सुनते हैं? संसार की सुनते हैं। प्रभु कुछ भी बोले हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम प्रभु के लिए मर गए हैं, ठीक है, प्रभु के लिए मर गए। लेकिन लाजर प्रभु के लिए सोया था और संसार के लिए मर गया था, इसीलिए वो संसार की नहीं सुन रहा था। जब उसकी बहनें रो रही थी, जब मोहल्ले वाले ये बजा रहे होंगे, जब लोग उसके चारों ओर थे, तब नहीं उठा लाजर। हालेलुया। लेकिन जिसके लिए वो जी रहा था,
जिसके लिए वो सो रहा था उसकी सुनकर वो उठा। हालेलुया। आज हमें जांचना है अपने जीवन में, हम किसकी सुनते हैं, हम किसके लिए जी रहे, किसके लिए मर रहे। जिसके लिए हम मर रहे हैं, हालेलुया, उसकी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। और जिसके लिए हम सोए हैं उसकी हम सुनेंगे। जैसे समझो संसार के लिए हमें मर जाना है, ताकि संसार हमें कुछ भी बोले, गाली दे, फिर भी हमें सुनाई ना दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें जीना है। हालेलुया। तो क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह जब पुकारेगा हम सुनेंगे। हालेलुया। तो देखो यहाँ पे जब हम प्रभु यीशु मसीह की सुनते हैं, बाहर आते हैं उन सारी चीज़ों में से, गंदी अभिलाषाओं में से, उन सारे झूठ से, हालेलुया, उस कंफर्ट जोन से जब हम बाहर आते हैं तो प्रभु यीशु यहाँ पे कहता है अब सारे बंधन खोल दो। हालेलुया। अब इसके सारे बंधन खोल दो, इसका जुआ उठा लो, इसे जाने दो। हालेलुया। यही बोला ना लाजर को कि ये मेरी सुनकर आ गया है बाहर, अब इसके बंधन तोड़ दो, इसका बंधन तोड़ दो, और बोला कि इसे खोल दो और इसे जाने दो। हालेलुया। आज हम बंधनों में जकड़े हैं, परिस्थितियाँ मरी हुई है, सारी परिस्थिति बिखरी हुई है, सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, लेकिन अगर हम आज प्रभु का सुनते हैं तो प्रभु कहता है कि इसे खोल दो, इसका सारा जुआ उठा लो, इसके बंधन खोल दो और इसे जाने दो, एक आज़ाद ज़िंदगी, एक स्वतंत्र ज़िंदगी से जीने दो। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, ठीक है, प्रभु कहता है इससे आदम से, जब आदम बगीचे में था, प्रभु परमेश्वर आता तो क्या कहता है, हे आदम तू कहाँ है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमसे कहता है हे आदम तू कहाँ है, हम कहाँ हैं, हमें जांचना है अपने जीवन में कि हम कहाँ हैं। ठीक है, कहाँ है हम इस समय में, संसार में है, हालेलुया, कहाँ है हम, प्रभु से दूर है कि प्रभु के पास है। हालेलुया। तो हमें देखना है यहाँ पे, जैसे प्रभु यीशु लाजर को कहता है लाजर बाहर आ, आज सेम कंडीशन आज हमें भी कहता है। कोई नशा में डूबा हुआ है, कोई व्यभिचार में पड़ा है, कोई पाप में पड़ा है, आज प्रभु कहता है हे लाजर तू बाहर आ, ताकि मैं तुझे बंधनों से आज़ाद करूँ, ताकि मैं तुझे इन सारी चीज़ों से आज़ाद करूँ। हालेलुया। आज मसीह में होने के बाद भी लोगों के जीवन में बंधन है, श्राप है, बीमारियाँ हैं। आज मसीह में होने के बावजूद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जैसे समझो कि बिखरी पड़ी हुई है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमसे कहता है कि हे लाजर बाहर आ। हालेलुया। तो हमें प्रभु की आज्ञाओं को सुनना है। हालेलुया। उसी के अनुसार हमें करना है। तो हमें क्या करना है, संसार के लिए मर जाना है, मसीह में जीना है। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सभी को प्रेस लॉर्ड, जय मसीह।